फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। चलिए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, जो कुछ आपने कहा है वह सुनने में तो बड़ा आसान है, लेकिन जब निर्णय लेने का पल आता है तब अक्सर भय ही जीत जाता है। ऐसा क्यों होता है? ईश्वर कहते हैं, क्योंकि तुम्हें भय में ही जीना सिखाया गया है। तुम्हें बताया गया है कि वही बचता है जो सबसे सक्षम है, कि वही जीतता है जो सबसे शक्तिशाली है, कि वही सफल होता है जो सबसे चतुर है। लेकिन सबसे अधिक प्रेम करने वाले की महिमा का गुणगान बहुत ही कम किया गया है, और इसीलिए तुम्हारा सारा जोर इस बात पर रहता है कि येन केन प्रकारेण तुम सबसे सक्षम बनो, सबसे शक्तिशाली बनो और सबसे चतुर बनो। और अगर किसी भी अवस्था में तुम खुद को कमतर पाते हो तो तुम भयग्रस्त हो उठते हो कि तुम तो गए, क्योंकि तुम्हें बताया ही यह गया है कि कमतर होने का मतलब है खत्म हो जाना। और इसलिए तुम भय प्रवर्तक क्रियाओं को चुनते हो, क्योंकि तुम्हें सिखाया यही गया है। लेकिन जो बात तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ वह है, अगर तुम प्रेम प्रवर्तक क्रियाओं को चुनते हो तब तुम केवल अस्तित्व बचाने से भी अधिक बहुत कुछ कर पाओगे, केवल जीतने से भी अधिक बहुत कुछ कर पाओगे, लेकिन केवल सफल होने से भी अधिक बहुत कुछ कर पाओगे। तब तुम इस संपूर्ण दिव्यता को अनुभव कर पाओगे कि वास्तव में तुम कौन हो और क्या हो सकते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें संसार के उन तमाम शिक्षकों की शिक्षाओं को हटा देना होगा जो सदाश्रयतापूर्ण होने के बावजूद मिथ्या ज्ञान रखते हैं और उन शिक्षाओं व ज्ञान को सुना करते हैं जो कि अन्य स्रोतों से आते हैं। तुम मनुष्य के बीच उतने ही शिक्षक मौजूद हैं जितने कि हमेशा से रहते आए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे लोगों से कभी वंचित नहीं रखूँगा जो तुम्हें बताएं, तुम्हें शिक्षा दें, तुम्हारा मार्गदर्शन करें और इन सत्यों की याद तुम्हें दिलाते रहें। लेकिन सबसे बड़ा याद कराने वाला तो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज़। यही वह सबसे पहला साधन है जहाँ से मैं बोला करता हूँ, क्योंकि यह सबसे आसानी से सुलभ रहता है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ मेरे द्वारा बोली जाने वाली सबसे जोर की आवाज़ होती है, क्योंकि यह तुम्हारे निकटतम रहती है। यह वे आवाज़ है जो तुम्हें बताती है कि कोई बात जो तुमने सोची है वह सच है या झूठ है, सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है। यह वह रडार है जो सही रास्ता दिखाता है, जो जहाज़ को सही दिशा में मोड़ता है और जो यात्रा का मार्गदर्शन करता है, बशर्त तुम उसे ऐसा करने दो। यह आवाज़ ठीक इस समय भी तुम्हें बता रही है कि जो शब्द तुम पढ़ रहे हो वे प्रेम के शब्द हैं या भय के शब्द हैं, और उसी के आधार पर तुम तय कर सकते हो कि इन शब्दों पर ध्यान दिया जाए या इन्हें दाएं बाएं कर दिया जाए। लेखक, आपने कहा कि अगर मैं हमेशा ही उस कर्म को चुनूं जो कि प्रेम द्वारा प्रवर्तित है, तो मैं संपूर्ण दिव्यता को अनुभव कर सकूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या हो सकता हूँ। कृपया क्या इसे आप विस्तार से समझाएंगे? ईश्वर, तुम्हारे लिए और सभी के लिए समस्त जीवन का केवल एक ही प्रयोजन है, और वह है संपूर्ण दिव्यता को अनुभव करना। इसके अलावा जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ तुम सोचते हो और जो कुछ करते हो, उसे केवल इस उद्देश्य का ही सहायक समझो। तुम्हारी आत्मा को इसके अलावा करने को कुछ और है ही नहीं, और ना ही तुम्हारी आत्मा इसके अलावा कुछ और करना ही चाहती है। इस उद्देश्य की अद्भुत बात यह है कि इसका कोई अंत नहीं है। किसी चीज़ के अंत होने का अर्थ होता है उसका सीमित होना, लेकिन ईश्वर का प्रयोजन किसी ऐसी सीमा में नहीं बंधा है। अगर कभी ऐसा पल आए कि तुम स्वयं को अपनी पूरी दिव्यता में अनुभूत करो, तो उसी पल में तुम एक ऐसे महान दिव्यता की कल्पना भी करोगे जो तुम्हें प्राप्त करनी है। जितने अधिक तुम हो उससे भी अधिक तुम हो सकते हो, और जितना अधिक तुम हो सकते हो उससे भी अधिक हो सकते हो। सबसे गहरा रहस्य यह है कि जीवन कोई अन्वेषण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि रचना की प्रक्रिया है। तुम स्वयं को अन्वेषण नहीं कर रहे हो, बल्कि स्वयं को नए सिरे से रच रहे हो। इसलिए यह पता लगाने में मत रहो कि तुम कौन हो, बल्कि ये जानने की कोशिश करो तुम कौन बनना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जीवन एक स्कूल है, कि हम यहाँ कुछ विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं, और जब तक स्नातक हो जाएंगे तब हम और भी बड़े पाठ पढ़ने आगे जाएंगे, इस शरीर के बंधन में बंधे रहना बिना ही। क्या यह सही है? लेखक पूछते हैं। ईश्वर जवाब देते हैं
यह तुम्हारे ही उन धर्म ग्रंथों का एक कहना है जिनमें कि मनुष्य को जैसा लगा वैसे ही लिख दिया गया है। तो क्या जीवन एक स्कूल नहीं है? नहीं। लेखक, क्या हम यहाँ पाठ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं? ईश्वर, नहीं। लेखक, तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? ईश्वर, तुम कौन हो ये याद रखने और तुम पुनः रचना के लिए। मैं तुम्हें बताया है, कई बार बताया है मैंने। तुम मेरा विश्वास ही नहीं करते हो, फिर भी मेरी बात अड़िग है। सच में, अगर तुम स्वयं को वैसा नहीं बनाते हो जो कि तुम हो, तो फिर तुम वह हो नहीं सकते जो कि तुम हो। लेखक, आपने तो मुझे उलझा दिया है। अभी हम थोड़ा स्कूल पर वापस चलते हैं। एक के बाद एक अनेक गुरु बताते हैं कि जीवन एक स्कूल है, लेकिन आपसे ये सुनकर कि ऐसा नहीं है, मैं तो स्तंभ रहा हूँ। ईश्वर, स्कूल वह जगह होती है जहाँ तुम ऐसा कुछ सीखने के लिए जाते हो जो तुम जानते नहीं हो और उसे जानना चाहते हो। स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहाँ तुम वहाँ केवल ऐसा कुछ अनुभव करने के लिए चले जाओ जो कि तुम जानते हो। जीवन, जैसा कि तुम इसे कहते हो, तुम्हारे लिए एक अवसर है। जो कुछ तुम धारणा के रूप में पहले से ही जानते हो उसे अनुभव सिद्ध करके जानो। ऐसा करने के लिए तुम्हें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो यह याद रखना है जो कि तुम पहले से ही जानते हो, तदनुसार कर्म करना है, बस। लेखक, मुझे नहीं लगता कि यह बात मैं समझ पाया हूँ। ईश्वर, चलो फिर से शुरू करते हैं। आत्मा, तुम्हारी आत्मा, वह सदैव ही वह सब जानती है जो कि जानने योग्य है। उससे कुछ भी नहीं छुपा है और ना ही उसके लिए कुछ अज्ञात है। लेकिन केवल जानना ही काफ़ी नहीं है, आत्मा इसे अनुभव भी करना चाहती है। जैसे भले ही तुम स्वतंत्र हो, उदार मानते हो, लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते जो कि तुम्हारी उदारता को दर्शाता हो, तब तक तुम केवल एक धारणा ही पाले हुए होते हो कि तुम उदार हो। भले ही तुम स्वयं को दयालु मानते हो, लेकिन जब तक तुम किसी के प्रति दया करते नहीं तो हो, तब तक तुम अपने बारे में केवल एक धारणा ही पाले हुए होते हो कि तुम दयालु हो। तुम्हारी आत्मा की यह एकमात्र इच्छा रहती है कि वह अपनी सर्वोत्तम धारणा को अपने महानतम अनुभव में बदल दे। धारणा जब तक अनुभव नहीं बन जाती, तब तक जो कुछ भी है वह दूर की एक कल्पना मात्र ही रहता है। मैं अपने बारे में एक लंबे समय से कल्पना करता आया हूँ, इतने लंबे समय से कि तुम और मैं मिलकर भी याद नहीं कर सकते। उससे भी लंबे समय से, जितना कि इस ब्रह्मांड की आयु बताता है। तो देखो कि स्वयं को अनुभव करने में मैं कितना अल्पायु हूँ। लेखक, आपने मुझे फिर उलझा दिया है। आपको स्वयं का अनुभव करना? ईश्वर, हाँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आरंभ में जो था बस वही था और कुछ नहीं था, लेकिन जो था वह स्वयं को नहीं जान पा रहा था, क्योंकि वहाँ जो था बस वही था और कुछ नहीं था। इसलिए जो था जैसा था ही नहीं, क्योंकि कुछ और के बिना जो है होता नहीं। यही है, नहीं है, यह ऐसा महान विषय है जिसकी चर्चा रहस्यवादी लोग तभी से करते आए हैं जब से कि समय का आरंभ हुआ है। तो जो था यह तो जानना था कि केवल वही था, लेकिन इतना ही जानना काफ़ी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे में वह अपनी विशालता को एक धारणा के रूप में तो जान सकता था, लेकिन अनुभव रूप में नहीं। स्वयं का अनुभव भी एक ऐसी बात थी जो यह चाहता था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि इतना विशाल होना लगता कैसा है। तब भी यह जान पाना असंभव था, क्योंकि यह विशाल शब्द तो सापेक्ष शब्द है। जो था तब तक ये जान नहीं सकता था कि विशाल होना लगता कैसा है, जब तक कि जो था नहीं था वह प्रकट नहीं हो जाता। जो नहीं है कि अनुपस्थिति में जो है होता ही नहीं। क्या तुम ये बात समझ रहे हो? थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।